आज का जो हमारा सत्र है उसको मैं शेयर करूंगा मेरी स्क्रीन को, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कृपया मुझे शेयर करने की अनुमति दे दीजिए। स्क्रीन शेयर करने की अनुमति की जरूरत है मुझे। तो पावर पॉइंट के बारे में जब तक ये खुलता है हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। पावर पॉइंट जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके जरिए हम कंप्यूटरों पर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और धीरे धीरे ये इतना लोकप्रिय होता चला गया है कि अब अधिकांश कामकाज में पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है। भले ही वो जरूरी नहीं है कि वो एकेडमिक हो या वो कॉरपोरेशन से जुड़े हुए हों, कंपनियों से जुड़े हुए या सरकारी हों, यहाँ तक कि साहित्यिक कार्यक्रम हो, चाहे वो कला से जुड़े हुए कार्यक्रम हो, पावर पॉइंट वहां भी इस्तेमाल होता है। और धीरे धीरे उसकी इतने रचनात्मक रूप सामने आते जा रहे हैं जी। ये एबल अभी हो नहीं पाया है, शेयरिंग अभी नहीं हो पाई है। कृपया देखें, अभी तक मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूं। तो धीरे धीरे वो जीवन के सभी क्षेत्रों में पावर पॉइंट का प्रयोग होने लगा है। जरूरी नहीं है कि वो दफ्तरों की रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करने का मामला हो। बालिन जी को को होस्ट बनाना पड़ेगा जी, तो आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी सारी इस बीच में इतनी रचनात्मकता आ गई है इस सॉफ्टवेयर में कि ये इसका स्वरूप ही बदल चुका है। पिछले लगभग 10 साल में यदि आप देखेंगे तो 10 साल के भीतर इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आए हैं, और ये बहुत अधिक रचनात्मक बन गया है, बहुत अधिक क्रिएटिव टूल बन गया है। और इसका विभिन्न रूपों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अभी मोहन जी ने जिक्र भी किया कि अब इसको आप एक इमेज एडिटिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसका इस्तेमाल इमेज एडिटिंग के लिए भी किया जा सकता है, और बहुत सारे अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है, जिनको हम MS वर्ड में करते हैं या फोटोशॉप में करते हैं। यहाँ तक कि वीडियोस का निर्माण हो या ऑडियो के संदर्भ में भी आप इसका काम कर सकते हैं। तो वो चीजें तो थोड़ी एडवांस्ड हो जाती है, हम उन पर उतनी विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा सत्र है उसको हम बुनियादी रूप से रखेंगे, सीमित रखेंगे हम थोड़ा बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल पर। एडवांस्ड को हम आगे करेंगे। एक दो झलक मैं जरूर दूंगा आपको एडवांस्ड चीजों की, लेकिन संभवतः आने वाले किसी कार्यक्रम में फिर हम उनको कवर करेंगे। अभी भी ये शेयर नहीं हो पा रहा है। तो अनगिनत चीजें आ गई है। अब नई जो घटना है पावर पॉइंट के संदर्भ में वो ये है कि पावर पॉइंट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी जुड़कर काम करता है। वो क्लाउड के साथ भी संपर्क में रहता है, और क्लाउड पर जो सुविधाएं मौजूद हैं, जो शक्तियां मौजूद है, आज पावर पॉइंट उनका भी इस्तेमाल करने में सक्षम है, और हमारी भारतीय भाषाओं में भी, हिंदी में भी। तो ये उसकी बहुत बड़ी शक्ति आ गई है। मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा कि पावर पॉइंट में पूरी की पूरी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन एक भाषा से दूसरी भाषा में बदली जा सकती है। आज उसमें ये क्षमता आ गई है। आज उसमें ये भी क्षमता आ गई है कि हम जो बोलते हैं पावर पॉइंट उसको कैप्शन के तौर पर बदल कर दिखा सकता है। तो आपको इंक्लूसिव बनाता है, समावेशी बनाता है आपके कार्यक्रमों को, क्योंकि अब आप सिर्फ उस व्यक्ति को देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब आप उस व्यक्ति की कही हुई बातों को पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन पर, ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का लहजा जो होता है वो सभी लोगों को समझ में नहीं आता, या कई बार हम दूसरी भाषाओं का प्रयोग करते हैं और दूसरी भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों को थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है, थोड़ा अतिरिक्त सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में मिल नहीं पाता। तो पावर पॉइंट में आजकल ये सुविधा मौजूद है कि आप चाहें तो पावर पॉइंट में उसके नए संस्करणों का प्रयोग करते हुए आपकी बोली हुई बातें स्वतः ही कैप्शन बन करके आपकी स्क्रीन पर भी आने लगती है, जैसे कि आपने टेलीविजन के कार्यक्रमों में या फिल्मों में हम लोग देखते हैं। जी, अभी भी ये नहीं आ रहा, कहीं मेरे स्तर पर तो नहीं है। मैं दोबारा कनेक्ट करूं क्या? मैं कर नहीं पा रहा हूँ ये शेयर। अभी भी वही आ रहा है कि आपको अनुमति हो जाना चाहिए, अब तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। और ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसमें आ रहा है कि होस्ट हैज डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट्स स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा। तो पद्मेश जी अगर सुन रहे हो तो थोड़ा बालेंद्र जी को आप को होस्ट बना देंगे। बालेंदु अभी भी को होस्ट नहीं है। हाँ, वही पद्मेश जी बना पाएंगे उनको। जी जी नहीं, पर मुझे लगता है बहुगुणा जी या अनूप जी, आप उनको परमिशन दे सकते हैं अगर वो को होस्ट नहीं भी बनते हैं। नहीं तो अगर मेरे जाए पास कोई स्क्रीन में ऐसा अलाउ आ गया एवरीबॉडी टू शेयर स्क्रीन ऐसे कर दीजिए। मेरे ख्याल से नहीं, वो नहीं दे सकते उनको। अच्छा, हाँ ठीक है, अब देखना जरा।
हाँ, आप को होस्ट हो गए। नहीं सॉरी, अभी भी नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अब आ गए। नहीं, आप कर सकते हैं। मेरे ठीक। सामने आ गई है स्क्रीन, तो मैं आपका तो आप मुझे धन्यवाद दे सकते हैं बहुगुणा जी। जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी। आपको धन्यवाद वो भी देंगे और मैं भी दूंगा, क्योंकि मैं भी इसी का बेताबी से प्रतीक्षा इसकी कर रहा था। तो ये मेरी प्रस्तुति है। मैं पहले आपको एक दो चीजों की झलक दूंगा। हालांकि इन चीजों को आज समय नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि इन चीजों को हम कवर कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हम देखेंगे कि कैसे रचनात्मक हो सकते हैं हम हमारी प्रस्तुतियों में। आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति अचानक आता है आपके दफ्तर में या आपके किसी भी कार्यक्रम में, और वो ऐसी पावर पॉइंट प्रस्तुति देता है कि आप मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। तो ये चीजें कैसे होती हैं? असल में पावर पॉइंट में इतनी क्षमताएं हैं, अब मैं उसकी प्रशंसा करूंगा तो वो थोड़ा सा उचित नहीं लगेगा, लेकिन वास्तव में उसमें बहुत सारी क्षमताएं हैं जिनको एक एक करके हम देखेंगे। मिसाल के तौर पर ये देखिए, एक फीचर है इसका, यहाँ पर अक्षर जो है अपने आप टाइप होते चले जा रहे हैं एक के बाद एक। अब ये कैसे बनाते हैं इसको हम देखने की कोशिश करेंगे आज के कार्यक्रम में। एक चीज है, इसको देखिए, इसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करता हूं ये सारा इसका रंग बदल जाता है। और यहाँ देखिए, ये भी पावर पॉइंट में बना हुआ एनिमेशन है जो मैंने बनाया है। हमें ये कार्यक्रम समय पर समाप्त करना है उसकी याद दिलाते हुए। ये पावर पॉइंट में बना है ये एनिमेशन, और ये देखिए ये भी पावर पॉइंट में बना है और ये भी मैंने बनाया है। तो इसकी अनेक क्षमताएं हैं, ये उसकी एक बानगी है। ये इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कई लोगों को ये लग सकता है कि अरे हम तो पावर पॉइंट के प्रस्तुतियों के संदर्भ में जानकारी लेने आए थे और इन्होंने तो क्या ये चित्र दिखा दिए। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं मैं कि पावर पॉइंट में एनिमेशन करना भी संभव है और बहुत सारी अन्य क्षमताएं हैं उसमें जिनको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए, उसमें हम टेबल्स जो बनाते हैं, आप चाहे तो बहुत ही खूबसूरत, ये तो मैंने खैर मुश्किल से 30-40 सेकंड में ये बनाई है, लेकिन आप चाहें तो बहुत खूबसूरत टेबल्स पावर पॉइंट में डिजाइन कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप जो पुराने जमाने में जिस तरह की टेबलें हम लाया करते थे वैसी टेबलें बनाए। तो इनमें से कुछ चीजें हम देखेंगे। बस ये 3-4 चीजें मैंने बनाई थी आपको दिखाने के लिए। अब हम शुरू करते हैं एक नया पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन, और उसमें एक एक करके हम चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। मान लीजिए ये हम ले आए। उससे पहले मान लीजिए मैं इसको आपको एक क्षमता दिखाना चाहूंगा पावर पॉइंट की यहाँ पर, कि जैसे मैं ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन लाता हूं, यहाँ पर देखिए दाईं तरफ डिजाइन आइडियाज लिखा हुआ आ रहा है। ये डिजाइन आइडियाज, यानी अब पावर पॉइंट मुझे सजेस्ट करता है, मुझे मेरा सहयोग करता है अच्छे डिजाइन बनाने में। अब मान लीजिए मुझे एक डिजाइन बनाना है और मैंने लिखा, मैंने कोई भी एक टॉपिक लिखा, मान लीजिए ये मेरा एक टॉपिक है और यहाँ पर मैंने मेरा नाम लिख दिया। ये कोई एनोटेशन कर रहे हैं, कृपया ये एनोटेशन ना करें, ये बीच बीच में ये जो लाइन आ गई है ना, कोई ना लगाएं कृपया। तो बस जैसे मान लीजिए कि मुझे ये प्रेजेंटेशन बनाना है। अब जब मैं ये लिखता हूं तो दाईं तरफ पावर पॉइंट मेरे लिए खुद ही बहुत सारे डिजाइन ढूंढ के ले आया है। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नीचे क्लिक करेंगे शो मोर डिजाइन्स, शो मोर डिजाइन आइडियाज, तो ये कुछ और डिजाइन आइडियाज मेरे लिए खुद ढूंढ करके ला रहा है, जिनको हम देखेंगे अभी। ये देखिए यहाँ पर ये ले आया है बहुत सारे डिजाइन आइडियाज, ये लेकर के आया है यहाँ पर। इनमें से मैं जो भी चाहूँ, उनमें से कई सारे आइडियाज ऐसे हैं जो कि बहुत अनुकूल है मेरे इस विषय के। जैसे मैंने लिखा कि जॉय ऑफ फ्लाइंग अबव 15,000 फीट, तो ये एक डिजाइन है, इसमें बादलों जैसी शक्ल आ रही है। ये वाला है, ये भी, इसमें भी जैसे आप देखेंगे कि बादलों जैसा एक चित्र आ गया है। और ये पावर पॉइंट अपने आप ला रहा है मेरे लिए, ये डिजाइन आइडियाज खुद पेश कर रहा है वो मेरे लिए। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ क्लिक किया तो उसने अपने आप ये बना दिया, ये मैंने किया तो इसको बना दिया। अनगिनत डिजाइन वो खुद बना रहा है मेरे लिए, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत आ रहा है। तो इस तरह की क्षमताएं आ गई हैं, और इनमें से मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मैं अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैं पावर पॉइंट में एक्सपर्ट नहीं हूं, या मैं कोई क्रिएटिव आदमी नहीं हूं, मुझे ग्राफिक्स वगैरह की जानकारी नहीं है। लेकिन आज पावर पॉइंट आपको तमाम तरह की ये जानकारियां होने के बिना भी आपको तमाम तरह के बहुत अच्छे सुंदर डिजाइन आपको बना करके दे रहा है। जैसे ये देखिए आपने, इसमें क्या सुंदर डिजाइन मेरा बनाया है। अब मुझे इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुश्किल से 10 सेकंड मुझे खाली इसका हेडलाइन लिखना पड़ा। अब मान लीजिए मैं इसको हिंदी में करना चाहता हूं, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं, क्योंकि ये सुविधा फिलहाल अंग्रेजी में उपलब्ध है, लेकिन मैं अपना इसको हिंदी में बदल सकता हूं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर टाइप करना है, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। मतलब एक शॉर्टकट मैंने लगा दिया कि मैंने अंग्रेजी में लिख दिया, और उसकी बदौलत मुझे बहुत अच्छे यहाँ पर डिजाइन आ गए, और उसके बाद मैंने इसको हिंदी में कर दिया। तो ये एक उदाहरण मैं आपको ये देना चाह रहा था।
उसके अलावा देखते हैं, फिर से हम चलते हैं, एक नई फाइल फिर से बनाते हैं और एक एक करके हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो ये कैसे आया था, ये अपने आप आता है। जो पावर पॉइंट का नया संस्करण है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो क्षमता अपने आप आती है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर जब नई प्रेजेंटेशन बनाने जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ये बहुत सारे बॉक्सेज आ रहे हैं, ये थीम्स है, रेडीमेड थीम्स है पावर पॉइंट में जो मौजूद है। प्राय हम लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं इन थीम्स का, लेकिन अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आकर्षक बना देंगी आपकी प्रेजेंटेशंस को। देखिए कैसे, मान लीजिए आप यहाँ पर मोर थीम्स में जाते हैं और यहाँ जाने के बाद मोर थीम्स में मैंने यहाँ जाकर के यहाँ बहुत सारे क्षेत्र दिए हुए हैं, सजेस्टेड सर्चेज, प्रेजेंटेशन, थीम्स, एजुकेशन, चार्ट्स, डायग्राम्स वगैरह। आप जो चाहे यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, आपका जो भी क्षेत्र है उसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे टेक्नोलॉजी पर कुछ बनाना है, मैंने टेक्नोलॉजी लिखा और उसके बाद मैंने सर्च कर लिया, तो मुझे बहुत सारे परिणाम ऐसे दिखाए जाएंगे जो तकनीक के लिए बहुत अच्छे डिजाइन होंगे। अब मान लीजिए मुझे ऐसा नहीं करना, तो मैं एजुकेशन पे कुछ बनाना चाहता हूं, तो मैं एजुकेशन पे चला गया क्लिक करके, और जब एजुकेशन पे गया तो वहां पर ढेर सारे मुझे प्रेजेंटेशंस के आइडियाज यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। अब मैं चाहूँ तो इनके अलावा भी मैं बहुत सारे आइडियाज इंटरनेट से डाउनलोड कर सकता हूँ। इसकी बहुत सारी साइट्स भी हैं जहाँ से आप चाहें तो बहुत खूबसूरत आइडियाज आप ले सकते हैं। जैसे ये देखिए कितना सुंदर ये पावर पॉइंट का डिजाइन है। कभी हम लोग पावर पॉइंट में मौजूद थीम्स का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हमें करना चाहिए क्योंकि इतने खूबसूरत थीम्स उसमें पहले से मौजूद है जो आपको आपकी सारी मेहनत से बचा लेंगे और आपकी वाहवाही हो जाएगी आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान। जैसे ये देखिए लैब सेफ्टी नाम का जो है, कितना सुंदर ये प्रेजेंटेशन है। लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पावर पॉइंट में 3D एनिमेशन भी संभव है। पावर पॉइंट में अब 3D की कैपेबिलिटीज आ गई है, वो क्षमताएं आ गई है। तो कैसे लाएंगे आप उनको, इसी में थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये 3D वाला है, ये प्रोजेक्ट टाइटल जो है ये 3D वाला है, ये भी शायद 3D वाला है। इसमें कई प्रेजेंटेशन जो है वो आपके 3D इनेबल्ड हैं। अगर आप सर्च करते समय 3D भी लिख देंगे तो आपको 3D आधारित परिणाम दिए जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए 3D पावर पॉइंट, ये हबल जो दूरबीन है उसके बारे में है। मान लीजिए हम इसी को ले लेते हैं हबल को, या फिर हम, ये भी बहुत सुंदर है, असल में मैं इसका लोड संवरण नहीं कर पा रहा, ये चूंकि यहाँ पर डायनासोर है। मान लीजिए हम इसको चुन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे यहाँ पर क्रिएट बटन दबाना होगा और उसके बाद ये जो प्रेजेंटेशन है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम में अपने आप, और उसके बाद हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं और देखिए क्या जादुई प्रेजेंटेशन आपका बनेगा। ये डाउनलोड हो गया है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये 3D प्रेजेंटेशन है। मान लीजिए मैंने यहां पर नाम लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा कहां गए डायनासोर, और उसके बाद जो भी मुझे लिखना था, ये तो खैर बच्चों के हिसाब से बनाया, इसने एजुकेशन के क्षेत्र में मैंने लिया था तो कोई बात नहीं। ये मैंने प्रेजेंटेशन अपने आवश्यकता के अनुसार इसको शेप दे सकता हूं, इसको थोड़ा बहुत मैं एडिट कर सकता हूं, लेकिन वो हमारा प्रधान चिंता का विषय नहीं है इस समय। बस मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये क्या है, ये 3D एनिमेशन क्या होता है जो पावर पॉइंट में आ गया है, जो पहले नहीं था। और दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं जो प्रेजेंटेशन वाले, उनमें ये क्षमताएं नहीं है, इस क्षमताएं उनमें नहीं है, इसलिए दिखाने के लिए जरूरी है हमारे। तो मैं जाता हूं प्रेजेंटेशन मोड में जाता हूं। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे ये जो यहाँ पर आपको जो डायनासोर दिखाई दे रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है। मेरा पेज बदल रहा है और ये 3D इमेज जो है ये मेरी आती जा रही है सामने। ये है 3D का इम्पैक्ट जो पावर पॉइंट में उपलब्ध है। अब मुझे यहाँ पर जो भी कुछ भरने होंगे वो मैं अपनी डिटेल्स यहाँ पर भर सकता हूँ, लेकिन आपको देखने वाला यही था कि 3D इमेजेस अब पॉसिबल है पावर पॉइंट में, जो आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो आप चाहे तो और भी ऐसे बहुत सारी चीजों को आजमा सकते हैं, मैं इस पर अधिक समय नहीं लूंगा। और एक और नई प्रेजेंटेशन हम शुरू करते हैं, एक और नई फाइल बनाते हैं। अब मान लीजिए ये हमारी एक नई फाइल हमने बनानी शुरू की। यहाँ पर किसी ने एनोटेट किया, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ एक बार। किसी ने ये जो ये यहाँ पर निशान बनाए थे, तो एक सेकंड, हाँ। तो आप देखिए सबसे पहले हम एक नई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। इधर डिजाइन आइडियाज आ गए हैं दाईं तरफ, लेकिन चूंकि अब मैं आपको दिखा चुका हूं तो इन पर मैं नहीं जाऊंगा और आपको सीधा साधा कुछ चीजें बताऊंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैंने मेरा जो भी विषय था उसका नाम लिखा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया वैश्विक हिंदी परिवार सीधे साधे शब्दों में, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मेरा नाम।
हम इसी तरह की प्रेजेंटेशंस अक्सर बनाते हैं। मान लीजिए ये हुई पहली, यहाँ पर मैं जाता हूँ दूसरी बनाता हूँ। मतलब ये 3-4 मैंने ऐसे ही 2-3 जो है वो बिंदु लिख दिए हैं यहाँ पर। जैसे हम अक्सर करते हैं इस तरह के हम डॉट्स बनाते हैं और पावर पॉइंट में हम आमतौर पर इसी तरह का काम करते हैं। अब ये हमारा जो है बुनियादी डिजाइन, तो जी हाँ बहुत आसान है इस डिजाइन को बहुत अच्छे डिजाइन में तब्दील करना। कैसे? सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए यहाँ डिजाइन में जाऊंगा, ऊपर डिजाइन में जाता हूँ और यहाँ पर बहुत सारी थीम्स मुझे यहाँ पर दिखाई जा रही है। इनमें से कोई भी एक अच्छी थीम मैं ले सकता हूँ। मान लीजिए मैंने ये थीम है या ये थीम है मैंने ले ली और अब देखिए मेरा जो पेज था वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया, वो बदल चुका है। या मान लीजिए मैंने ये ले ली तो भी वो बदल चुका है। और पहला काम तो यहाँ पर ही हो गया कि मेरा रंग रूप जो है मेरी प्रेजेंटेशन का बदल गया। अब मान लीजिए मैं इसको और बदलना चाहूँ, मान लीजिए मैं इसको और बदलना चाहूँ तो यहाँ पर वेरिएंट्स हैं, इसके दूसरे प्रारूप हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ और इनमें से बहुत सारे कलर्स में और बदल सकता हूँ। मैं कोई भी नया कलर यहाँ पर ले सकता हूँ। हालांकि डिजाइन वही है जो मैंने यहाँ पर चुना था। ये मान लीजिए मैंने एक बेहतर कलर चुन लिया, एक बेहतर रंग चुन लिया और मेरा प्रेजेंटेशन बेहतर मैं आपको दिखाता चलूंगा। मान लीजिए आपने कई बार ये देखा होगा कि आप जब प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आपका शुरुआत होती है मंगल फॉन्ट से और आप चाहते हैं कि नहीं मंगल फॉन्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं थोड़ा सा कोई आकर्षक फॉन्ट लगाना चाहता हूं। लेकिन आप जब भी बनाएंगे, जैसे ही आप आगे चलेंगे तो होगा क्या कि हर पेज जो है आपका वो इसी मंगल फॉन्ट में ही बनता चला जाएगा और अब आपको हर पेज पर जाना पड़ेगा। फिर हर जो कुछ भी आपके बिंदु है सबको आपको बदलना पड़ेगा। सेलेक्ट करेंगे, फिर जाकर के आप होम में जाएंगे, यहाँ पर फॉन्ट बदलेंगे आप बार बार। जैसे इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फॉन्ट बदलेंगे, जो कि एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। इसी प्रकार से आपके बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो सब पेजों में कॉमन हो सकते हैं, जो सब में सामान्य हो सकते हैं सबके, उनको कैसे आप बदलें। तो इसके लिए एक सुविधा है जिनमें से अधिकांश लोगों ने नाम तो जरूर सुना होगा लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। और वो सुविधा क्या है? उस सुविधा को बोलते हैं हम मास्टर, एक मिनट ये देखिए यहाँ पर स्लाइड मास्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्लाइड मास्टर बोलते हैं उसको। अगर आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद अगर आप यहाँ बदलाव कर देंगे तो वो आपकी पूरी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में रिफ्लेक्ट होगा, पूरी प्रेजेंटेशन में प्रतिबिंबित होगा। मिसाल के तौर पर ये आपका पहला पेज है। आप जब भी पावर पॉइंट स्लाइड बनाएंगे, आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो पहला पेज ऐसा आ रहा है उस थीम में जिसका चयन हमने अभी किया था। तो अगर यहाँ जाकर के आप बदल देते हैं इस फॉन्ट को, यहाँ जाकर के इस फॉन्ट को बदल दीजिए। यहाँ मान लीजिए मैंने इस फॉन्ट को बदल करके हिंद कर दिया और यहाँ नीचे वाला जो था मेरा, जो जहां पर नाम था उसको भी मैंने यहाँ ऊपर जाकर के यहाँ भी मैंने फॉन्ट बदल करके हिंद कर दिया। और मान लीजिए मुझे इसको बोल्ड करना था तो मैंने यहाँ बोल्ड कर दिया। तो ये मेरा मास्टर स्लाइड है, मतलब मेरी पूरी की पूरी पावर पॉइंट की जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको जिन नियमों के जरिए उनको मतलब मार्गदर्शन किया जाता है उन सारी स्लाइड्स का, वो यहाँ से होता है। अगर यहाँ पर मैं जो भी चीजें चुन लूंगा वो सारी स्लाइडों पर चलेंगी मेरी। हालांकि मैं चाहूँ तो उनको इंडिविजुअल पेजों पर जाकर के बदल भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ करने का मतलब है सारे पेजों में बदलाव हो जाएंगे। तो ये हुआ पहला पेज, मैंने पहले पेज का डिजाइन बदल दिया है। अब हर बार जब भी मैं इसको रखते हुए कोई भी नई डिजाइन बनाऊंगा तो उस पर ये रूल अप्लाई हो जाएगा। अब ये दूसरा पेज, मतलब अंदर के जो पेजेस होते हैं पावर पॉइंट में उनके भी नियम में बदल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर फॉन्ट बदल दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पर दूसरा फॉन्ट कर दिया, हिंदी कर दिया फिलहाल, और मैंने ये जो था इसका बोल्ड कर दिया। और यहाँ पर ये जो आपके क्या आते हैं, यहाँ पर जो आपके बुलेट्स आते हैं उनका टेक्स्ट चाहिए, तो इसका भी मैंने स्टाइल बदल दिया। मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने फॉन्ट का नाम कर दिया कोई दूसरा, मान लीजिए मैंने खंड नाम कर दिया इसका, और इसका मैंने साइज बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो यही साइज सारी पेजों पर आएगा। ये सेकंड लेवल का बुलेट है, इसको भी मैंने मान लीजिए बदल दिया, इसको भी मैंने खंड कर दिया और इस पर मैंने इसका साइज बढ़ा करके 24 कर दिया और इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। मान लीजिए मैंने 2 बदल दिया और बस इतना करके मैं इसको बंद करूंगा। मैं जाता हूं यहाँ पर, देखिए स्लाइड मास्टर नाम का ऊपर एक ये टैब दिखाई दे रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूं। और अब देखिए वो जो फॉन्ट था मेरा मंगल, वो कहाँ चला गया, वो बदल गया और ये बहुत सुंदर मेरा दूसरा फॉन्ट हो गया जिसका नाम है हिंद।
और ये वाला भी जो है ये भी मेरा फॉन्ट बदल गया। दूसरे पेज पर जाते हैं तो यहाँ पर भी वो बदल गए, और अब मैं जो भी पेज बनाऊंगा वो उसी नए रूप में यहाँ पर आएगा। जैसे मान लीजिए मुझे तीसरा बनाना है, हिंदी भाषा में जाता हूँ, यहाँ पर मैं बुलेट्स डालना शुरू करता हूँ। तो देखा आपने, मैं स्थायी रूप से वो बदलाव कर चुका हूं कि मेरी हर स्लाइड में अब मुझे बदलने की जरूरत नहीं है फॉन्ट को। सिर्फ एक जगह मुझे जाना था और वहां पर जाकर मैंने बदला तो सब सारी जगह बदल चुका है। मैं आपको इसको दोबारा दिखा देता हूं ताकि आपको इसको याद रखने में दिक्कत ना हो। आपका ये प्रेजेंटेशन का ये पहला पेज है या कोई भी पेज आपका खुला हुआ है, आप क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, यहाँ पर व्यू, और व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ बीच में दिखाई दे रहा है कहीं पर स्लाइड मास्टर, इस पर आप क्लिक करेंगे स्लाइड मास्टर पर, और ये डिजाइन खुल जाता है। अब यहाँ पर आप जो भी बदलाव करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया ये टेक्स्ट, आप ये मानिए कि आप फ्रंट पेज का टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, कल्पना इस तरह से कीजिए और उसी तरह से कीजिए जैसे आप वहां बदलने के लिए करते। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और होम में चला गया, और यहाँ जाकर के मान लीजिए मैंने हिंद की बजाय मैंने कोई दूसरा फॉन्ट ले लिया। अब कोई अच्छा सा फॉन्ट जो है निर्मला ले लेते हैं हम, निर्मला UI मान लीजिए, ये फॉन्ट मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने एंटर बटन दबा दिया, तो ये मेरा यहाँ पर निर्मला UI फॉन्ट हो गया। मान लीजिए मैं इसको बोल्ड करना चाहता था तो मैंने बोल्ड कर दिया। यहाँ तक कि अगर मुझे कलर बदलना था, रंग बदलना था, तो मैं रंग भी बदल सकता हूँ यहाँ पर, यहीं पर, और वो फिर हर पेज पर अप्लाई हो जाएगा। तो जो भी बदलाव आप यहाँ पर करेंगे वो सारे पेजों पर अप्लाई होंगे। ये दूसरा है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने फिर से वही निर्मल उत्साह कर दिया, मान लीजिए दूसरा फॉन्ट, और मैंने फॉन्ट का जो साइज है वो बदलकर थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और इसका भी मैंने रंग दे दिया, मान लीजिए मैंने इसको काला रंग दे दिया या सफेद दे दिया। बस यहाँ पर जो भी बदलाव आप करते हैं वो वहां रिफ्लेक्ट होता है। तो अब मैं स्लाइड मास्टर पर जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको क्लोज करूंगा, और अब देखिए क्या हुआ, ये निर्मला में मेरा पहला पेज आ गया और ये नीचे वाला जो है उत्साह में आ गया। अब मान लीजिए मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा नया पेज बनाता हूँ, पहला पेज, तो उसमें यही फॉन्ट आएंगे। अगर दूसरे पेज का मैंने बदला होता तो हर पेज दूसरा जो भी बनेगा मेरा वो इन फॉन्ट्स में बनेगा। तो आप सारी की सारी स्टाइल्स को एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं पावर पॉइंट में। तो ये एक बड़ी जरूरी चीज थी जिसको अक्सर लोग जानते नहीं, उन्होंने सुना जरूर है लेकिन इसका प्रयोग नहीं करते हैं मास्टर पेजेस का। लेकिन आप बहुत आसान है, व्यू में जाएं और बस स्लाइड मास्टर पर क्लिक करना है, इसको यहां से बंद कर दीजिए। तो ये हुई स्लाइड मास्टर वाली बात। अब कई बार क्या होता है मित्रों कि हम जब अपनी कोई भी चीज, कोई भी प्रस्तुति दे रहे होते हैं, हमारी प्रस्तुति बहुत लंबी हो जाती है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 25-30 पेज यहाँ पर बना लिए, या और भी ज्यादा, मान लीजिए 50-60-70 पेज बना लिए, ये ऐसी बहुत बड़ी बन गई, और उसमें से हमें फिर समझ में नहीं आता कि एक से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करें। सारी सामग्री एक के बाद एक पेज आते चले जाते हैं। तो आप चाहें तो इसको सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग खंडों में अपनी प्रस्तुति को बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले आपने यहाँ पर राइट क्लिक किया यहाँ पर, और यहाँ पर आपने ऐड सेक्शन लगा दिया, यानी मैं एक खंड जोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक खंड जोड़ दिया। इसका पहला जो है उसका मान लीजिए मैंने लिख दिया कि भाग 1 या जो भी मुझे लिखना था, या परिचय, तो ये मेरा पहला खंड हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया है परिचय लिखा हुआ, यानी ये मेरा पहला खंड है, और फिलहाल सारी की सारी मेरी स्लाइड्स इसमें शामिल हैं, इस एक खंड में। और ये आप इसको टॉगल कर सकते हैं, इसको आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये तो हुआ, मान लीजिए परिचय में मेरी 5 स्लाइड्स हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और खंड बना देता हूँ, ऐड सेक्शन, राइट क्लिक करके ऐड सेक्शन, और यहाँ पर मैंने कर दिया, मान लीजिए प्रदर्शन मैंने नाम दे दिया, तो ये दूसरा खंड हो गया। अब मेरे पावर पॉइंट के जो प्रेजेंटेशन है उसमें 2 खंड हो गए, एक का नाम है परिचय, दूसरे का प्रदर्शन। तो आप सोचिए इन सबको मैनेज करना कितना आसान हो जाएगा। आपके पास 200 हो, 300 हो, 400 हो, कितने भी स्लाइड्स हो, अगर आपने उनको इस तरह के सेक्शंस में बांट दिया तो आप बहुत आसानी से उनको प्रबंधित कर सकते हैं। आपको ज्यादा फालतू इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जिस सेक्शन को एडिट करना है या संपादित करना है वहां जाइए और वहां से आप कर लीजिए। यहाँ तक कि आप इन सेक्शंस को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जरा सोचिए, इनको आप ऊपर नीचे ले जाके अपनी स्लाइड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बेटर तरीके से। जैसे मैंने परिचय को यहाँ बीच में रख दिया है तो परिचय ऊपर आ गया, अब प्रदर्शन को ऊपर कर दिया तो ये ऊपर आ गया। मतलब आपकी सैकड़ों स्लाइड्स है और आप मान लीजिए आपने तय किया कि मेरा जो 8वें नंबर का सेक्शन है उसको मुझे आज प्रेजेंट करना है आज की प्रस्तुति में, तो सीधे आपने ड्रैग किया और लिया। वो नहीं करना है आपको कि वहां जाते हैं और सबको सेलेक्ट करते हैं और फिर कट करके यहाँ पर लाके पेस्ट करते, उसकी जरूरत नहीं है। आप सेक्शंस में बदल दीजिए, बहुत आसानी से आप अपना प्रबंधन कर पाएंगे अपनी स्लाइड्स का। अब कई बार क्या होता है कि आपने स्लाइड्स तो बना ली,
जैसे ये मेरी बहुत सारी स्लाइड्स है, उसमें से एक स्लाइड को मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप पहचान सके। मान लीजिए इसका रंग बदल देता हूं मैं। ये जो मेरी स्लाइड है इसका रंग मैंने बदल दिया है ताकि आप पहचान सके। मान लीजिए ये स्लाइड मुझे नहीं दिखानी है, ऐसी 2-3 स्लाइडें हैं, एक ये स्लाइड भी है जो मुझे नहीं दिखानी है, लेकिन मैंने बना के रखी हुई है और मैं उसको डिलीट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे तो हमेशा प्रेजेंटेशन देते रहना पड़ता है। लेकिन ये 1-2 स्लाइड्स आज के मेरे कार्यक्रम के लिए ज्यादा मतलब वो प्रासंगिक नहीं है, इनकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूं तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इनको एक सेक्शन बना दूं और उस सेक्शन को नीचे डाल दूं, एक तरीका तो ये हो सकता है। लेकिन दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इनको हाइड कर दूं। तो ये एक क्षमता पावर पॉइंट में मौजूद है। आप जिसको हाइड करना चाहते हैं उस पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए और हाइड स्लाइड, यहाँ पर आपको विकल्प मिलता है हाइड करने का, इसको छिपाने का। मैंने जैसे ही हाइड किया इसको और इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, तो ये 2 स्लाइड्स मेरी हाइड हो गई हैं। अब इसके बाद मान लीजिए मैं प्रस्तुति करता हूं तो वो दोनों स्लाइड्स जो है हाइड हो जाएंगी, ये पहली ये दूसरी, और ये देखिए अब यहाँ पर वो हाइड हो गई, सीधे मैं चौथे पे आ गया हूँ। वो जो रंगीन मैंने बनाई थी वो नहीं आ रही है, मैं बदलता जा रहा हूँ, लेकिन वो स्लाइड्स जो है वो हाइड हो गई हैं। तो ये बहुत अच्छी एक सुविधा है पावर पॉइंट में कि आप उनको डिलीट किए बिना भी आप छिपा सकते हैं और उनको बाद में जब चाहे फिर से वापस उसको अनहाइड कर दीजिए, तो आप उसका इस्तेमाल करते रह सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा स्लाइड्स को कॉपी करना। कई बार मित्रों क्या होता है कि आप जाते हैं एक पावर पॉइंट की किसी एक प्रेजेंटेशन से 3, 4 या 5 स्लाइडें कॉपी करके आप अपने दूसरे पावर पॉइंट में लाए और वहां लाने पर सारा उनका फॉर्मेटिंग जो थी वो गड़बड़ हो गई। ऐसा अक्सर होता है। तो इसका समाधान क्या है, जैसे मान लीजिए मैं जाता हूं और ये मेरी जो मैंने 2-3 आपको दिखाई थी, इसमें से ये एक मैंने चुनी और एक ये चुनी, ये 2 मैंने चुनी, मैंने कॉपी कर ली और मैं अभी जो बना रहा हूं उसमें लेकर के जाता हूं। यहाँ ले गया मान लीजिए मैं, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V दबाया और मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, मेरे वहां के जो कलर थे वो सब तो यहाँ गायब हो गए, ये अलग ही बन गया। लेकिन वास्तव में मुझे चाहिए था ये जो यहाँ पर था, यही रंग चाहिए थे, यही मुझे मेरी नई पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में भी यही चाहिए था, ऐसे का ऐसे ही चाहिए था। मान लीजिए घड़ी वाला मैंने कॉपी किया, मैं वहां पर लेके गया और वहां जाने पर तो सारे रंग बदल जाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ये रंग बदल गए। हालांकि ये भी देखने में बुरा नहीं लग रहा ये अलग बात है कि ये बुरा नहीं लग रहा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि वैसा ही लाऊं। और कई बार हो सकता है कि बहुत बुरा भी लगे, कई बार जो आपको ये जो फॉर्मेटिंग है बुरी भी हो जाती है। अभी इस समय तो खैर अच्छी हो गई है, लेकिन अक्सर बुरी हो जाती है। तो वो सेम डिजाइन आप यहाँ पर कैसे लाएं, जो यहाँ पर था यही रंग कैसे लाएं। तो मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको कि कैसे लाएंगे। आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, मान लीजिए चारों आपको ले जाने थे। इसको आप राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए ऐसे बिल्कुल सामान्य तरीके से, और आप अपनी पावर पॉइंट की डेस्टिनेशन स्लाइड में जाइए, जो आपकी गंतव्य वाली स्लाइड है। यहाँ पर जैसे मैं आया और यहाँ पर आपको पेस्ट नहीं करना है, सिंपल पेस्ट नहीं करना है जो आप अक्सर करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि राइट क्लिक करने पर 3 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। देखिए ये पेस्ट करने के 3 ऑप्शन है, पेस्ट ऑप्शंस 1, 2 और 3। इनमें बीच वाला जो ऑप्शन है ये सोर्स की फॉर्मेटिंग को बचाए रखता है, यानी जहां से आप कॉपी करके ला रहे हैं वहां पर जैसा डिजाइन था एग्जैक्टली वैसा ही डिजाइन यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता हूं, वैसा का वैसा पेस्ट करो। पहला जो है वो है आपका डेस्टिनेशन थीम, यानी जो डिजाइन मैं इस पावर पॉइंट में इस्तेमाल कर रहा हूं इस प्रेजेंटेशन में, वो अप्लाई कर दो वहां की स्लाइड्स पर भी। और ये वाला बीच वाला जो है ये कह रहा है कि आप जो सोर्स में मैंने डिजाइन बनाए थे, जो रंग इस्तेमाल किए थे, जो डिजाइन था वो एग्जैक्टली वैसा ले आओ। और जो तीसरा है वो क्या है कि आप उसको पिक्चर में कन्वर्ट कर दो, वहां पर जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स मैंने कॉपी की है उनको चित्रों में बदल दो। तो ये भी अपने आप में बहुत यूजफुल है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि आप चाहते हैं कि जरा भी इधर उधर कोई अक्षर ना हो, बिल्कुल डिट्टो आ जाए। तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो पावर पॉइंट के जितने भी कुछ थे वो चित्र में बदलकर यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर आप उसको संपादित नहीं कर पाएंगे। बहरहाल मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि सेम आप बिना बदले उस डिजाइन को यहाँ कैसे लाएं। तो बीच वाले पर आप कॉपी करेंगे जो कह रहा है कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, और अब देखिए क्या होता है, मैं पेस्ट करूंगा बीच वाले बटन पर क्लिक करते हुए, तो वो सारे रंग जो वहां पर थे वही रंग यहाँ पर आ गए। तो ये भी एक व्यावहारिक चीज है जो अक्सर हम लोगों से अक्सर गलती होती है और जिसको जानना हमें जरूरी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आपको अब मैं दिखाऊंगा एक और चीज मित्रों। जैसे कई बार आप एक नई स्लाइड बनाते हैं और नई स्लाइड जब भी, मैं इसमें से कुछ डिलीट कर देता हूं, बल्कि एक पूरा का पूरा सेक्शन डिलीट कर देता हूं ताकि हमें अनुमान लगे कि सेक्शंस को भी डिलीट किया जा सकता है। यही वाला जो सेक्शन है इसको मैं रिमूव सेक्शन कर देता हूं, तो ये सेक्शन डिलीट हो गया।
और अब मैं इसमें से 2-4 और डिलीट कर देता हूं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नई स्लाइड बनाना चाहता हूं, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, और भी मैं सारी डिलीट कर देता हूं, मिनिमम रखता हूं। नई स्लाइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अक्सर यहां पर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और न्यू स्लाइड कर देते हैं, और ये स्लाइड हमारी बन जाती है। अब कई बार हमारे को इस तरह का डिजाइन नहीं चाहिए, हमें अलग तरह का डिजाइन चाहिए। मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि वहां पर ये जो बॉक्स है, ये जो है हेडलाइन है, ऐसे 2 हेडलाइन आए, ऐसे 2 हेडलाइन आ जाएं, और ये जो बॉक्स है ये भी 2 आ जाए स्लाइड पर। तो मैं क्या करूंगा, अक्सर मैं ये करूंगा कि इसको कॉपी करूंगा 2 हेडलाइन बनाने के लिए, और फिर एक बार कॉपी करके पेस्ट और करूंगा, यानी इसको 2 बार बनाने की कोशिश करूंगा। अब ये देखिए बन भी नहीं पाया, इसको पहले मैं कुछ लिख लेता हूं, फिर मैं करूंगा। ये मैंने बनाया एक, और इसी को मैं फिर से कॉपी करता हूं। अगर मान लीजिए कॉपी और पेस्ट, तो ये दूसरा आ गया, फिर मैं इसको यहाँ लगाता हूं, मान लीजिए। इसी तरह से नीचे वाले को भी मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, और फिर तमाम तरह के झमेले मुझे झेलने पड़ेंगे। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि पावर पॉइंट में आप जब भी बनाए आपको इसी तरह का स्लाइड चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन अक्सर हम तो यही करते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू स्लाइड, और ये ऐसा एक स्लाइड बन जाता है हमारे सामने। लेकिन हमारी आवश्यकता अलग हो सकती है, तो हर बार क्या हमें अपनी आवश्यकता के हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा, खुद ही कट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, नए स्टाइल बनाने पड़ेंगे? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर पॉइंट ने बहुत सारे डिजाइन आपके लिए इसके अलावा भी बनाकर रखे हुए हैं, जिनका हमें अनुमान नहीं है। तो आपको मैं दिखाता हूं कि हम कहाँ किस चीज का हम इस्तेमाल नहीं करते। देखिए आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट में जाएं, और यहाँ पर जाने के बाद न्यू स्लाइड पर आप क्लिक करेंगे, तो देखिए कितने सारे डिजाइन है ये। हम अक्सर ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं जो यहाँ पर बीच में दिखाई दे रहा है, ये टेक्स्ट स्लाइड है, ये एक और है। लेकिन ये तमाम तरह के डिजाइन हैं। जैसे ये मान लीजिए मैंने चुना, तो ये ऐसा स्लाइड भी आप बना सकते हैं। इसमें 3 अलग अलग हैं। ये दूसरा इसमें अपने आप बनाया हुआ उसने दिया है, और ये तीसरा मान लीजिए ये यहाँ पर आप जो भी है, यहाँ पर आप चाहें तो यार इसने ये दिए बीच में, आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे आइकन हैं। ये आइकन किस लिए हैं कि आप चाहे तो इसमें पिक्चर डाल सकते हैं, टेबल डाल सकते हैं। पिक्चर पर क्लिक किया तो अपने आप पिक्चर खुल जाता है। पावर पॉइंट ने अपने आप ही आपको यहाँ पर कुछ आइकन्स दे दिए हैं, ताकि इनका इस्तेमाल करते हुए आप कुछ भी डाल सकें। ये वीडियो है, अगर आपको वीडियो डाउनलोड करना है या वीडियो मान लीजिए डालना है, तो खाली इस आइकन पर आपको क्लिक करने की जरूरत है, अपने आप ये खोल देता है। बहरहाल, तो ये डिजाइन आप बहुत सारे डिजाइन आपको मिलेंगे। आप यहाँ जाएं इंसर्ट में और न्यू स्लाइड पे जाएं, और ये आप जो मनचाहा डिजाइन चाहे चुन लें। मान लीजिए मुझे ये 3 चाहिए थे बने बनाए, तो ये 3 वाला भी है यहाँ पर अवेलेबल। चौथा मुझे जान के मान लीजिए कुछ और चाहिए, ये डिजाइन चाहिए मुझे, इस तरह का मेरे लिए ज्यादा अनुकूल है, तो ये भी उपलब्ध है। आपको खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा काम पावर पॉइंट ने आपके लिए किया हुआ है। और ये जितने भी डिजाइन हैं, आपने अगर मास्टर व्यू पर ध्यान दिया होगा, अगर मास्टर स्लाइड मास्टर पर, तो इन सबको नहीं, ठंड है, काफी ठंड है यहाँ पे ना। नहीं, मैं कह रही हूँ मुझे बहुत पसंद है वो वाला कोट पहन के बैठी हो तुम। नहीं, कोट नहीं है तो स्वेटर है। दिव्या जी, अच्छा, स्वेटर है। इसका माइक कोट खुला अभी हुआ अरे है। घर ये में बहुत कर रोचक चुका है भाई, संवाद सुना अब जाए। वो वाला कोट चलेगा भी नहीं, अभी ये काफी ठंड है यहाँ ना। ये भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। जी हाँ, तो आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो अब जैसे ये जो डिजाइन आपको दिख रहा है, आपको आश्चर्य होगा कि जितने सारे डिजाइनों की आपको मैंने वैरायटी दिखाई, इन सबको भी आप संपादित कर सकते हैं उसी जगह से, स्लाइड मास्टर में जाके। आप व्यू में जाते हैं और यहाँ पर स्लाइड मास्टर, और ये सारे देखिए जितने भी डिजाइन थे यहाँ पर मौजूद है। तो आप चाहें तो इनको सबको भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं, फिर हर बार आपको वही मिलेगा, आपको जो भी चाहिए आप चुने, लेकिन आपके फॉन्ट वही मिलेंगे जो आपने एक बार निर्धारित कर दिए। तो ये एक चीज भी हमें जाननी चाहिए कि हमको हर बार सिंपल स्लाइड बना के और उसको हर बार अपनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसको अदल बदल करने के लिए बहुत सारे फॉर्मेट आपके लिए बने बनाए आते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा, अगला है मेरे इसमें। हाँ, तो अब देखिए हम जो अक्सर इस तरह की पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाते ही हैं, जिस अधिकांश लोग हम में से क्या करते हैं, ये इस तरह के बुलेट्स का प्रयोग करते हैं। और इन बुलेट्स को लाना बहुत आसान है, हम सब लोग जानते ही हैं। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके बुलेट्स का स्टाइल बदल सकते हैं। होम टैब में यहाँ पर तमाम तरह के बुलेट्स आपको दिखाए जा रहे हैं। तो मान लीजिए आपको कोई भी बुलेट का स्टाइल बदलना है, तो आप ये स्टाइल्स बदल सकते हैं। आप में से अधिकांश लोगों को ये पता होगा पहले से, लेकिन मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये खोल के मैंने दिखाया। तो ये हम अक्सर इसी प्रकार के बनाते हैं। तो ऐसा क्यों?
मतलब हमारा हर प्रेजेंटेशन एक हेडिंग और उसके बाद 5-6 बुलेट पॉइंट्स हैं और वो सुंदर नहीं लगता है। देखिए ये तो बहुत ही रन ऑफ द मिल जिसको कहते हैं ना कि आम फहम हर आदमी बच्चा भी कर लेता है। तो हम लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, पेशेवर लोग हैं, जो दफ्तरों में बरसों से काम कर रहे हैं, अगर छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर ले तो हमारा डिजाइन बहुत सुंदर हो सकता है। आपको आश्चर्य होगा, 10 सेकंड लगेंगे और ये पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। पहली बात तो आप देख ही रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है। मैंने सफेद उससे शुरू किया था, जो कि मैं सिर्फ यहाँ पर डिजाइन में गया था और यहाँ पर डिजाइन में जाने के बाद मैंने ये चुना था एक डिजाइन और उसके बाद मैंने यहाँ रंग चुन लिया था। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्म पहले ही हो चुका है, मतलब इसका रूपांतरण पहले ही हो चुका है। लेकिन इससे आगे भी आप कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए मैं ये दूसरी वाली मेरी इसमें जाता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मेरे पॉइंट्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं। और सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मैं होम में जाता हूँ और होम में जाने के बाद मैं देखिए बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे मेरे को आइकन दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक आइकन है यहाँ पर कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, एकदम बीच में देखिएगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट नाम का एक आइकन है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये डिजाइन सारे जो आप अक्सर शायद आप इस्तेमाल करते होंगे, कई बार हम अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की डिजाइन इस्तेमाल कर लेते हैं और इनका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए मैं एक नई स्लाइड बनाता हूँ और इस स्लाइड में मैं जाता हूँ और मैंने इंसर्ट किया और इंसर्ट में यहाँ पर स्मार्ट आर्ट नाम का ऑप्शन आता है। इसमें से मैं कोई भी इनमें से अच्छी सी आकृति में चुन सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने हायरार्किकल मुझे कुछ दिखाना है या कोई सूची दिखानी है तो मैं यहाँ से अच्छे अच्छे सुंदर डिजाइन दिए हुए हैं वो चुन सकता हूँ। जैसे ये चुन लिया मैंने और ओके कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया कुछ भी, मान लीजिए हिंदी मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने पंजाबी लिख दिया और यहाँ पर मैंने मान लीजिए कुछ भी क्या लिखूं, मराठी, ये भाषाएं लिख दी और यहाँ पर मैंने बिंदु लिख दिए। कितना सुंदर मेरा ये पहले ही एक डिजाइन बन गया। मतलब मुझे जो मैं सामान्य से जो बना रहा था डॉट डॉट करके, उसकी बजाय ये ज्यादा बेहतर लग रहा है ना। मराठी कर दिया मैंने इसको, मैं मराठी कर देता हूँ। तो कितना सुंदर चंद सेकंडों में। और ये कैसे आया, इसके लिए मुझे इंसर्ट पे जाना पड़ा और इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल किया। इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, इसमें बहुत सारे विकल्प हैं, इनमें से मैंने जो चाहा चुन लिया और खाली उसका मेरे को फॉर्मेट मिल जाता है, उसमें मैंने अक्षर टाइप कर दिया। लेकिन अब मैं आपको एक गुर बताने जा रहा हूँ जो बड़ा काम आएगा आपको, क्योंकि आपको कई बार मान लीजिए आपने अंतिम क्षणों तक आप अपनी पावर पॉइंट बना रहे हैं और ये लो आपको बुला लिया गया मंच पर कि भाई आओ प्रेजेंट करो, और आपने सोचा यार मैं तो बिल्कुल डॉट 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 वो बुलेट्स बना करके आया हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन क्या आपके पास 10 सेकंड है? अगर 10 सेकंड है तो आप क्या कल्प कर लोगे अपने पावर पॉइंट का? कैसे? आप इनको क्लिक कर दीजिए खाली एक बार, जब तक कि आपका परिचय दिया जा रहा है, और यहाँ क्लिक करके आप होम में चले जाइए और होम में कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पे जाइए यहाँ पर। और यहाँ जाने के बाद आपको ये जो जितने भी स्मार्ट आर्ट दिखाए जा रहे हैं ना, इनमें से किसी एक का चुनाव कर लीजिए। जैसे इसका मैंने कर लिया या इसका कर लिया या इसका कर लिया, तो देखिए आपका सारे जो डॉट्स थे वो अपने आप डिजाइन में बदलते जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपने तो सिंपल डिजाइन बनाए थे लेकिन सब कुछ बदल गए। मान लीजिए मैंने ये ले लिया और मेरे डिजाइन जो मेरे बुलेट्स थे वो कितने सुंदर हो गए ना। अब मैं इसको फिर से बदल सकता हूँ। कैसे? यहाँ पर चेंज कलर्स दिया हुआ है। जैसे ही मैंने ये इस्तेमाल किया उसके बाद एक डिजाइन नाम का यहाँ पर टैब खुल गया मेरे सामने और उसमें दिया हुआ है चेंज कलर्स। तो अब मैं रंग भी बदल सकता हूँ। बहुत सारी थीम्स आ गई मेरे पास रंगों की, इनमें से कोई भी एक थीम मैंने चुन ली, मान लीजिए जो मुझे अच्छी लगती है मेरी रुचि के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार या मेरे जो जितने ऑडियंस है उनके अनुसार, मुझे जो भी पसंद आता है वो मैंने चुन लिया। एक अच्छा सा थीम या ये चुन लिया, ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। और देखिए आपके सामने है कितना सुंदर आपके बिंदु वही बिंदु हैं, लेकिन सारे बिंदु आपके कितने सुंदर हो गए। देखिए ये आपके सामने कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन अब ये सुंदर लग रहा है। अब लोग कहेंगे कि भाई इन्होंने बहुत मेहनत की है और ये बड़ा डिजाइन जानते हैं, ये बड़ा क्रिएटिव बंदा है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लगा, बहुत बहुत आसान है ये। अगला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। हाँ, जैसे मान लीजिए आपके ये जो बुलेट्स हैं, एक बार मैं फिर से पीछे चला जाता हूँ और पीछे जाके ये जो हमारा था, मान लीजिए आप इसको एनिमेशन करना चाहते हैं तो आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी फिलहाल संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन शायद संभवतः अगले सत्र में पावर पॉइंट पर एक सत्र हम और लेंगे और तब आपको थोड़ा सा और एडवांस में बताऊंगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद एनिमेशंस में जाता हूँ। मान लीजिए इसका मैं आपको परिचय अलग से भी दूंगा, फिलहाल आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। और मैंने ऐड एनिमेशन कर दिया यहाँ पर और मैंने कहा कि अपीयर।
कर कुछ नहीं, दीजिए। बस सिर्फ इतना सा किया मैंने सेलेक्ट किया, एनिमेशन में गया और एनिमेशन में अपीयर नाम का एक बटन था, उसको मैंने दबा दिया। अब मैं इसको थोड़ा संपादित करूंगा। मान लीजिए अब मैं चलाता हूँ मेरी पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन में जब दे रहा हूँ, स्लाइड शो इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने इस्तेमाल किया, तो अब देखिए क्या होता है। आज का कार्यक्रम, मैंने माउस क्लिक किया तो पहला पॉइंट आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा आ गया। देखा आपने, अब और ज्यादा बेहतर हो गया ना पहले से। जो आपके 6 पॉइंट एक साथ आते थे डॉट करके सफेद रंग के पन्ने में, उसकी तुलना में आपने बेहतर कर लिया। और अगर इसी पर आप इसको फिर से होम में जाते हैं और यहाँ पर जाके फिर से स्मार्ट आर्ट को अप्लाई कर देते हैं, ये वाला, और इसमें फिर से वो रंग बदल देते हैं जो मैंने बदला था, तो अब देखते हैं कि अब क्या होता है। अब ये दोबारा आपको इस पर दोबारा करना पड़ेगा अगर आपको वही चीजें करनी है, क्योंकि स्मार्ट आर्ट जो है वो इसको ओवरराइड करता है। तो ये भी मुझे आपको दिखाना था कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको जो कुछ करना है पहले करिए, उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए, अन्यथा वो ओवरराइड करेगा जो पहले आपने किया। अब मैं डिजाइन में ही था और यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे आपको विकल्प दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए आप थोड़ा और जादू पैदा करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ पर जहाँ बहुत सारे आपको स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ क्लिक करिए तो आपको 3D स्टाइल्स भी दिखेंगे, जैसे ये। अब ये इसका पूरा रूपांतरण हो चुका है। आप चाहें तो ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बहुत सारे अलग अलग आपको यहाँ पे 3D के स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फिर से आपका कायाकल्प हो गया है उस डिजाइन का जो आप दिखा रहे थे। मैं फिर से इसको सामान्य स्थिति में ले आता हूं, जहां से हम फिर कुछ और चीजें देखेंगे। तो ये आपने देखा कि मैं एनिमेशन भी कर सकता हूं बुलेट पॉइंट्स को, और वो कैसे करता हूं, बहुत आसान है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा टेबल्स बनाना, या उसके पहले कस्टम, एक मिनट। हाँ, कई बार क्या होता है कि आपको चित्रों की जरूरत होती है, और चित्र हम जाते हैं गूगल पे या फिर बिंग पे जाते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। आप में से जो लोग नहीं जाते उनको ये मेरा इशारा है कि bing.com माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, आप वहां भी जाएं और वहां से भी आप चित्र ले सकते हैं। उसका बहुत ही अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वो गूगल से थोड़ा अलग है, आजमा के देखिएगा। बहरहाल, कई बार आपको बहुत सुंदर चित्रों की जरूरत होती है और आप पावर पॉइंट में बनाते समय उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कहाँ से आप इस्तेमाल करेंगे। आप में से कुछ लोगों ने क्लिप आर्ट तो इस्तेमाल किए होंगे, वो छोटे छोटे जो ग्राफिक्स बने हुए होते हैं जिसमें तरह तरह के चित्र होते हैं। लेकिन कई बार आपको चित्रों की फोटोग्राफ की जरूरत होती है या कुछ सुंदर एनिमेशंस की जरूरत है, तो वो कहाँ से लाएंगे जो कि आपको कॉपीराइट फ्री हो और सुंदर हो, उनकी अच्छी क्वालिटी हो, गुणवत्ता अच्छी हो। तो मैं आपको इसका एक ठिकाना बताता हूँ। पहले मैं इसको बदल देता हूँ ताकि इसी पेज पर हम उस चित्र को लगा लेंगे, ताकि ये सुंदर दिखाई देगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इंसर्ट में जाएं, और इंसर्ट में जाने के बाद आपको एक चीज दिखाई देगी यहाँ पर, गेट एड इन्स। देखिए यहाँ पर ये ऐसी चीजें हैं जो पावर पॉइंट में आप जोड़ सकते हैं, जो इस समय पावर पॉइंट में मौजूद नहीं है, लेकिन जो इंटरनेट के जरिए आप ऐड कर सकते हैं, नई चीजें जोड़ सकते हैं अपने पावर पॉइंट में। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया गेट एड इन्स पर, और यहाँ क्लिक करने के बाद बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने एंड्रॉइड पर जाते हैं और एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये पावर पॉइंट के एप्लीकेशंस हैं, इनमें से बहुत सारे फ्री है, ज्यादातर फ्री है मेरे ख्याल से, कुछ इसमें पेड भी हैं लेकिन वो बहुत क्षमता वाले हैं। तो मिसाल के तौर पर आपको टाइमर लगाना है कि अब मुझे 1 घंटे का समय मिला था, कितने मिनट बच गए, वो लगातार आपका दिखाता रहे आपको आपकी हर स्लाइड पे, तो वो आप पेड है, वो उसको आपको खरीद सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको फ्री मिलेगी। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर चित्र चाहिए थे, तो मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ कि मुझे चित्र चाहिए, और इसमें एडिटर्स पिक्स भी है, मतलब आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आज के सुझाव दिए हुए ये हैं जिनको आप इस्तेमाल करना चाहें, आदि आदि। बहरहाल, तो मुझे चित्र चाहिए थे, तो पहला ही जो नतीजा आ रहा है वो है पिकेट। मान लीजिए मैंने इसको ऐड कर लिया, और ये निःशुल्क फ्री के चित्र मिलते हैं यहाँ पर सुंदर, और इसमें लिखा है अनलिमिटेड एक्सेस टू लाइसेंस्ड फोटोज, क्लिप आर्ट एंड योर कंपनीज इमेजेस इन पावर पॉइंट। मतलब अनलिमिटेड एक्सेस है, आप इन फोटोज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कंपनी के कार्यक्रमों में, अपने कार्यक्रमों में। आपने यहाँ पर ऐड लगाया, और ऐड करने के बाद में आपने एग्री कर दिया, कंटिन्यू किया, आपने लाइसेंस एग्रीमेंट को मंजूर कर लिया। और अब देखिए क्या होता है, ये पिकेट यहाँ पर जुड़ गया है, एक नई चीज जुड़ गई है आपके पावर पॉइंट में। आपने इस पर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपने ये कह रहा है कि अपडेट नाउ, ठीक है मैं अपडेट कर देता हूं, और अब ये आपके सामने खुल गया पिकेट। अब इसमें आपको जो भी फोटो चाहिए वो आप सर्च कर सकते हैं। आप इसको कंटिन्यू कीजिए, ट्राई पिकेट फॉर फ्री पर मैंने क्लिक किया। फिलहाल साइन इन करना है, आप साइन इन कर लें,
अब ये साइन इन करना पड़ेगा तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांग रहा है तो वो आप कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद आप चित्रों को शेयर आप सर्च कर पाएंगे और उन चित्रों को आप अपने इसमें जोड़ पाएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही हाई क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता के चित्र आपको यहाँ पर मिलेंगे पिकेट के जरिए। तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा। मैं फिलहाल लॉगिन नहीं करना चाहता, तो आप यहाँ लॉगिन करेंगे और आप चित्रों को ले आएंगे। तो ये आपको एडिन्स भी इस्तेमाल करने चाहिए, बहुत सारे एडिन्स आते हैं अनलिमिटेड, आप उनको एक बार एक्सप्लोर करके देखिए। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्मार्ट आर्ट, मैंने आपको दिखा दिया। शेप्स, पावर पॉइंट में शेप्स भी बहुत सारे हैं, वो भी आपको जानना संभवतः आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अब इंसर्ट में जब जाते हैं तो इंसर्ट में बहुत सारी चीजें मिलती है आपको। एक तो शायद आपको स्क्रीनशॉट के बारे में पता होगा कि आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप स्क्रीन क्लिपिंग ले सकते हैं, जो भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप उसकी क्लिपिंग ले सकते हैं और वो आप फिर आप जहां चाहें उसको ऐड कर सकते हैं। वो ये जो चित्र है ये मैंने क्लिपिंग ले लिया, यहाँ पर ये ऐड हो गया इसमें। तो ये बहुत आसान है। आप इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर दिखाई देता है स्क्रीनशॉट, इसका आप इस्तेमाल जरूर करें। मैं आपको दिखाना चाह रहा था शेप्स। तो इंसर्ट के अंदर आता है शेप्स और इसमें बहुत सारे शेप दिए हुए हैं सुंदर। कई बार आपको अपने प्रोग्राम्स के लिए, अपने प्रेजेंटेशंस के लिए शेप्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको तीर की जरूरत कई बार पड़ती है, तो सुंदर तीर यहाँ पर आपको मिलेंगे। बहुत ही सुंदर किस्म के तीर हैं ये। आप यहाँ क्लिक करिए और तीर ले लीजिए। जैसे आपको कुछ भी बनाना है, पॉइंट्स बनाने हैं, तीर लगाने, लगा दीजिए। अनेकों अनगिनत आपको यहाँ पर शेप्स मिलेंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बहुत सारे एडवांस लेवल के फायदे भी हैं, लेकिन हम फिलहाल उन चीजों में नहीं जाएंगे। शेप रिसाइजिंग भी बता दीजिए जी। जैसे एरो को रिसाइज करना उसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल रिसाइज भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, मतलब उसको बता दीजिए लोगों को थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए आपने ये एरो लिया जो, तो आप उसको रिसाइज कर सकते हैं किसी भी चीज को। जैसे मान लीजिए ये है बॉक्स है, तो आप इसको इसके चारों तरफ जो डॉट्स हैं इनका इस्तेमाल करते हुए आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ये बात हर पे लागू होती है, कोई भी शेप आप लाएंगे हर शेप को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। बहुत आसान है। कोई भी आप, जैसे एरो था, ये एरो है मेरा, तो ये बड़ा है, अब मैंने इसको छोटा करना है, पतला करना है, जितना करना है मैं कर सकता हूँ। ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना गोल गोल, आपको इनका इस्तेमाल करते हुए आप जैसे चाहे इसको अपनी मनचाही शेप दे। तो आपने अच्छा बिंदु उठाया और ये बहुत उपयोगी है। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि अरे ये तो बड़ा सा लग रहा है, लेकिन आप अपने मनचाही ढंग से इसको आप शेप भी दे सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपको कुछ और चाहिए, जैसे आप इन शेप्स को आपस में मिला भी सकते हैं। जैसे ये मैंने शेप लिया, इसके पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पीछे के टेक्स्ट को। शेप्स को आपस में मिला करके नई शेप्स भी बना सकते हैं आप, यहाँ तक कि इसमें पूरे के पूरे कार्टून बन जाते हैं इनकी बदौलत। जैसे ये शेप मैंने लिया और मैंने एक शेप और ले लिया, मान लीजिए यहीं पर जाता हूँ और एक शेप और ले लेता हूँ, वही गोल वाली वृत्त वाली, ये मैंने एक और ले ली। मान लीजिए मैंने छोटा ले लिया और ये लेने के बाद इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसको सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेट नाम का टैब अपने आप आ गया। इसके अंदर आप यहाँ जाएंगे मर्ज शेप्स पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आप कंबाइन को अगर क्लिक करेंगे तो ये कट के ऐसी शेप बन गई। मतलब ये शेप उसमें मौजूद नहीं थी लेकिन आपने बना ली है। तो ऐसी अनगिनत चीजें आप कर सकते हैं, अनगिनत प्रयोग आप इनके साथ में कर सकते हैं शेप्स के साथ में। तो आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप शेप के साथ में आपको 4-5 विकल्प मिलते हैं। आप दो शेप को कंबाइन कर सकते हैं, उन दोनों को आप यूनियन कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब 5-6 इसके अलग अलग विकल्प हैं जिनको आप आजमाइएगा। हमारे पास अधिक समय नहीं है, मैं जल्दी जल्दी कुछ और चीजें आपको दिखाना चाहूंगा। अब एक उपयोगी चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा और वो है स्लाइड्स के नंबर डालना। तो बहुत आसान और बहुत छोटा सा काम है। आप कई बार हम अपनी स्लाइड्स में नंबर डालते हैं तो मैन्युअली डालते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आप इंसर्ट पर जाएं यहाँ पर और यहाँ जाने के बाद देखिए आपको यहाँ दिखाई देगा स्लाइड नंबर। यहाँ आप इसको क्लिक कीजिए और ये स्लाइड नंबर आप चुन लीजिए और उसके बाद इसको अप्लाई टू ऑल कर दीजिए। तो उसके बाद ये देखिए इस जगह पर हर स्लाइड का नंबर आ गया, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। और सुंदर लग रहा है क्योंकि ये उसी जगह बनाया गया है। इस पर वो नियम अप्लाई किया जा रहा है कि स्लाइड का नंबर यहाँ आएगा। आप चाहें तो इसको फॉर्मेट कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप जो भी चाहे कलर डाल दीजिए, चाहे इसको बोल्ड कर लीजिए, फॉन्ट बदल दीजिए, आदि आदि। तो ये हुए पेज नंबर जो कि बहुत सुंदर। आप क्विकली आप इंसर्ट में जाएं और ये कर दें। अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। मान लीजिए आप कई बार फोटो गैलरी बनाना चाहते हैं और उसके लिए आप तरह तरह के आप सॉफ्टवेयर ढूंढते रहते हैं कि कहीं से आपको ऐसा सॉफ्टवेयर मिले जिसमें हम हमारे फोटोज को बढ़िया से सहेज करके इस्तेमाल कर सकें, है ना। पावर पॉइंट में वो मौजूद है पहले से और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पर इंसर्ट में और यहाँ पर देखिए शुरू में ही आपको दिख रहा है फोटो एल्बम। फोटो एल्बम आप इस पर क्लिक करें और न्यू फोटो एल्बम, ये किया मैंने।
और कह रहा है कहाँ पर है फोटो आपके, तो मैंने कहा ठीक है, आप हमारे बुलेटिन को मैंने यहाँ सेव किया हुआ है, ये चित्र यहाँ पर पड़े हुए हैं हमारे, इन चित्रों में से हमने ये हटा दिए 2-3, और इसके बाद ये बहुत सारे चित्र हैं, इनको मैंने इंसर्ट कर दिया यहाँ पर। ये सारे चित्र जो है यहाँ पर इंसर्ट हो गए और ये मेरा फोटो एल्बम बन गया। देखिए कितना सुंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बन गया। अब ये फोटो एल्बम दिखाई दे रहा है ना आपको। अब आप चाहें तो इसको ऐसे नहीं, दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, मतलब एक ही पेज पर बहुत। फोटो एल्बम पर जाता हूँ, फाइल में जाता हूँ, इसमें से मैंने 4 चुने हैं। इसमें एक सेटिंग और करनी थी मुझे कहीं ना कहीं, ये फिट टू स्लाइड, ये ऑल पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, फाइल डिस्क हो गया। 1 मिनट, फिट टू स्लाइड 4 पिक्चर्स यहाँ पे करना था। देखिए मुझे भी याद नहीं था। पिक्चर लेआउट में आप जाएंगे नीचे और यहाँ पर आप कितने फोटो लेना चाहते हैं प्रति पेज, वो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। अधिकतम 4 इसने बताया है, तो 4 पिक्चर्स पर आप क्लिक करें। उसके बाद इनका फ्रेम का साइज कैसा होगा, तो आप रेक्टेंगल लेना चाहते हैं, राउंडेड लेना चाहते हैं, कैसा डिजाइन चाहते हैं, वो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। और मैं यहाँ पर मान लीजिए फिलहाल मैंने कोई भी सॉफ्ट एज रेक्टेंगल वगैरह चुन लिया, और कोई चाहे तो आप थीम भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल वो नहीं करूंगा। मैंने क्लिक किया और ये 4 फोटो मेरे यहाँ पर आ गए। तो ये अच्छा सा मेरा एक फोटो एल्बम यहाँ पर बन गया। और जितने भी आपके फोटो हैं, आप चाहे तो उसमें बहुत सारी थीम्स अप्लाई कर सकते हैं, इन पर इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर जाएंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे तो इन पे इफेक्ट्स को अप्लाई कर दीजिए। ये बहुत सारी चीजें आपको और भी बहुत सारी यहाँ पर मिलती है। जैसे ये हो गया, इस पर ये ऐसा डिजाइन हो गया, किसी पर मैंने कुछ लगा दिया, आदि आदि। तो फोटो एल्बम चंद सेकंडों में आप बना सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो मैंने कुछ सेकंडों में ही बनाकर आपको दिखाया है। अच्छा सा यहाँ पर हेडलाइन आ गया, यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए, और नाम लिखने के बाद आप चाहें तो इसको एज ए इमेज सेव कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको एज ए वीडियो सेव कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको एज ए PDF सेव कर सकते हैं, और आप लोगों के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि आप चाहें तो इसमें ऑडियो में चले जाइए, इंसर्ट में ऑडियो में जाके यहाँ पर कुछ म्यूजिक डाल दीजिए और वो म्यूजिक आपका आ जाएगा। ऑडियो में PC किया मैंने, मान लीजिए यहाँ से मैंने हमारा जो एक म्यूजिक होता है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। मान लीजिए बेल साउंड है या कोई भी VO 3 सेकेंड वगैरह वगैरह। ये बेल साउंड जो हमारे कई मित्रों को पसंद आती है, मान लीजिए मैंने ये लगा दी। इसका साइज आप बहुत जरा सा छोटा सा कर दीजिए कि दिखाई ना दे, और उसके बाद तो जो भी चाहे आप ऑडियो डाल दीजिए और उसको सेव करेंगे तो फिर वो उसी रूप में जो संगीत आपने डाला है उसके साथ में उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। तो मेरे ख्याल से पर्याप्त है आज के लिए इतना, क्योंकि आज हमारा एक प्राथमिक और थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का था। और इस बीच में एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। एक हमारे मित्र हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में है, उन्होंने बीच में एक फाइल शेयर किया कि हमने वो एक पिछला सत्र आपका अटेंड किया था, उसके बाद हमने एक न्यूज़लेटर बनाया उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए MS वर्ड में। तो वो न्यूज़लेटर उन्होंने भेजा था जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, अगर मेरे पास दिख जाता है तो। हाँ, ये है। तो देखिए उन्होंने कितना सुंदर न्यूज़लेटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया है, जो हमारी वर्कशॉप्स के बाद इस तरह की चीजें होती है तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है। ये न्यूज़लेटर उन्होंने बनाया जिसमें कितने चित्र हैं, कितना इसमें तमाम तरह के जो हैं प्रयोग किए गए हैं, टेबल्स हैं, बैकग्राउंड है, ग्रेडियंट्स डाला है, इसमें पीछे देखिए आपको 3D इफेक्ट डाला गया है। और ये बहुत अच्छा न्यूज़लेटर उनका क्वार्टरली या ईयरली जो भी न्यूज़लेटर था उनका ये इन्होंने बनाया है, गुरमीत सिंह जी ने। तो उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे और बधाई देना चाहेंगे कि इस तरह की चीजें बन रही है, और इससे हमें भी सार्थकता महसूस होती है कि हमारे जो कार्यक्रम है वो किसी न किसी रूप में आपको कहीं ना कहीं उपयोगी प्रतीत हो रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ ही मैं ये आज का जो हमारा प्रस्तुति थी इसको समय पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्य के साथ मुझे सुना।